रशिया एक इलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट बनाता है। मिशन लीडर होता है एंड्रे। शतलोव एक कोल्ड, डिसिप्लिन्ड और हाईली एक्सपीरियंस सोल्जर टीम में सिर्फ 18 ट्वीस सोल्जर्स होते हैं, स्नाइपर्स, एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट्स, मेडिक्स, रिकन स्पेशलिस्ट्स, मिशन कंडीशंस, नोबा, सीके अप, नो एयर सपोर्ट, नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन। मतलब अगर ये लोग पहले गाये या मारे गए तो रशिया ऑफिशियली उन्हें डिनाई कर देगा। कहानी शुरू होती है जंगल के बीच से। तभी हम देखते हैं अचानक से बम बारिश चालू हो जाते हैं। तभी एंड्रे आतंकवादी के ऊपर हमला कर देता है। तभी एंड्रे चाकू मारकर पकड़ाता है। तभी हम देखते हैं कि वेरा को गोली लगती है। तभी एंड्रे और ग्रेज, मिलेना और जासना वो भी मुंह तोड़ जवाब देने लगते हैं। उसी टाइम हेलीकॉप्टर भी आया होता है। एंड्रे आतंकवादी को पकड़ लेता है और चाकू से मारने लगता है। तभी उसके दूसरे सोल्जर बचा लेता है। वह दोनों उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। हम देखते हैं कि तभी हेलीकॉप्टर आया होता है। तभी वो उसको पकड़कर बिठाकर उसे ले जाने के लिए लगते हैं। तभी हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं कि उसे स्टेटस को मिटाया जाता है। उसके बाद की सोल्जर को गोली लगी होती है। वह दम तोड़ने लगता है। तभी वह चिढ़कर उसको एंड्री को देखता है कि कैप्टन उसे चुप रहने को कहता। तभी गिरी आतंकी को मारने लगता है और उसे गुस्से से देखता है। और तभी उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी एंड्रे गुस्से से आग बबूला होता है और उसे टेररिस्ट को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। शतलोव की टीम 8 लोग एक पुराने अबैंडन्ड वेयरहाउस में मिलते हैं। हर किसी के पास अपनी एक्सपर्टीज है। मेडिक, स्नाइपर, हेवी वेपन्स, टेक द मिशन। उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि स्लातिना एयरबेस पर 200 से ज्यादा दुश्मन कब्जा करने वाले हैं। उन्हें 8 लोगों को मिलकर उन 200 को रोकना है जब तक रशियन टैंक्स नहीं आ जाते। कॉन्फ्लिक्ट टीम के बीच पुराने झगड़े निकाल कर आते हैं। शतलोव को अपने दोस्तों का भरोसा फिर से जीतना पड़ता है। तब हम देखते हैं कि बस को हाईजैक किया हुआ है और सतलज भी उसके अंदर है। तभी अचानक से गोलियां चलाती हैं। सबको बाहर निकाला जाता है और उसके साथ में एक फादर भी होता है और बच्चे। तभी स्मोक फादर का सामान देखता है और उसकी सब चीज तोड़ फोड़ देता है और उसको बोलता है कि तुम किस धर्म को मानते हो। तभी तो वह है कि तुम मुस्लिम धर्म को मानते होगा। तो फादर और उसके ऊपर नहीं बोलता है। तभी इस टाइम स्मोक उसको गोली मार देता है। तभी स्मोक सतलज के ऊपर बंदूक से मारता है। वह बेहोश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेररिस्ट ने कब्जा की है। बस के आगे का हिस्सा डैमेज होता। हाई तेज निगाहों वाली ड्राइवर के पास खड़ी है। उसने अपनी पिस्टल ड्राइवर के सर पर तिकी हुई हाई बेहोश सा स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ है। पैसेंजर्स की तरफ चिल्लाता हुआ आवाज कांत रही है, सब नीचे देखो। किसी की नजर उठी तो खत्म। मोबाइल निकालने की कोशिश मत करना। स्मोक फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट को मार देते हैं। स्मोक फिर लड़कियों को पढ़कर अपने आड़े पे लेकर आता है। फिर उसके बाद रियल ऑपरेशन चालू होता है। एक दुखद मोड ब्रिटिश कमांडर को आदेश मिलता है कि रूसी वाहनों को जबरन हटाने का प्रयास किया जाए, जिससे हिंसक झड़प होती है और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। गहरे चरित्र छाप। प्रत्येक प्रमुख पात्र रूसी, सर्बियाई, ब्रिटिश का व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष, ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ। दृष्टिकोण से शांति स्थापना के प्रयासों में उसका अनुभव। क्रेमलिन और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बीच गर्म राजनयिक संपर्क। मुख्य फोकस टूटना और व्यक्तिगत संघर्ष। विस्तार। नाटो बलों की संख्या बढ़ने लगती है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के तत्व आते हैं जो और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हैं। हवाई अड्डे के बाहर केले उग्रवादी सर्बियाई शरणार्थियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिससे रूसी और ब्रिटिश दोनों को बाहर जाकर एक अस्थायी संयुक्त संचालन करना पड़ता है। ये दिखाते हुए कि वे दुश्मन नहीं है। रूसी टीम के भीतर फूट पड़ने लगती है। कुछ मातृभूमि के लिए शहादत चाहते हैं, जबकि कार्यव बड़े युद्ध को रोकना चाहते हैं। एक दुखद मोड ब्रिटिश कमांडर को आदेश मिलता है कि रूसी वाहनों को जबरन हटाने का प्रयास किया जाए, जिससे हिंसक झड़प होती है और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। गहरे चरित्र छाप।
प्रत्येक प्रमुख पात्र रूसी सर्बियाई, ब्रिटिश का व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष, ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ,